अपनी माता के दर्शन लेकर देश में बदलाव लाने चला, ऐसे युवा को ताकत देने इस देश के नेताओं के दायित्व बनता है मुंडे साहब। और महादेव जानकर साहब का वो दायित्व मुंडे साहब ने निभाया। आज मैं दिल्ली में इस राष्ट्रसभा की सभा के अध्यक्ष हूँ। ये दायित्व मैं भी अपने जीते जी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निभाऊंगी, क्योंकि राष्ट्रसभा ये राष्ट्रीय समाज पक्ष है। आज जब मैं इस सभा के लिए आ रही थी, गेट के अंदर थोड़ी गड़बड़ा गई, क्योंकि आप समझ गए होंगे क्यों। एक जगह एक बैनर लगा हुआ था, एक जगह एक बैनर लगा हुआ था। एक राष्ट्रसभा का था और एक दूसरे पक्ष का था। और मैं सोच रही थी इन दोनों बैनरों में कितना फर्क है। ये आदमी जिसके जेब में पैसा नहीं था, पर जिसने समाज को एक साथ रखने वाली पार्टी बनाई, राष्ट्रसभा। और वो जो पार्टी जिसका अधिवेशन हमारे बगल में हो रहा है, उन्होंने तो जाति और उपजातियों में भी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा करने का काम किया और उसके ऊपर राजनीति। जानकर साहब, आप कह रहे थे कि जब तक हमारे ज्यादा से ज्यादा सांसद नहीं बनते, हमारी औकात नहीं बनती। सांसद और विधायक बनने से जरूर औकात बढ़ती है, पर आपने जो लड़ाई बारामती में दी है, पूरे देश ने देखा है कि महादेव जानकर ने क्या अपनी औकात दिखाई है। ये आदमी जाता था, मैं आप सबको बताऊंगी, पूरे देश से भाई आए हैं। हमारे महादेव जी जानकर जाते थे गांव में, कुएं पर नहाते थे, वही खटिया पर सोते थे और दूसरे दिन रोटी बांधकर अपने हाथ में काम पे लग जाते थे। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े करोड़पति लोग उनके सामने खड़े थे। पूरा पसीना निकाला उनका जब महादेव जानकर जी ने अपनी लड़ाई बारामती में। और इसीलिए गरीबों का प्रतिनिधि हमारे देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। चूल्हे के सामने जिसकी माँ खाना पकाती है, वो आदमी अपने गांव की ग्राम पंचायत लड़ने के भी सपने नहीं देख सकता था। तब नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन की शुरुआत चाय बेचते हुए की और अपनी चूल्हे के सामने बैठी माँ की गरीबी देख देख कर उन्होंने गरीबी को खत्म करने की कसम खा के राजनीति की शुरुआत की। गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री बने, इस देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं तो इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही परिवार के पेट से आता है। लोगों को लगता था गरीबी से पेट से आया हुआ ये प्रधानमंत्री हमारा पूरे दुनिया में नाम बढ़ाए। और मुझे पूरा विश्वास कि उनके साथ एनडीए में आए हुए राष्ट्रसभा को भी पूरा सम्मान मिले। आप यहाँ ज्यादातर राष्ट्रसभा है, सारे समाज के लोग हैं, मेरे लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मराठा समाज के लोग हैं, माई समाज के लोग हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, यूपी से आए हुए सारे लोग हैं, धनगढ़ समाज के लोग हैं। राष्ट्रसभा आज आप लोग पुण्य श्लोक अहिल्या देवी हमारी सबकी दैवत है, सारे जाति सारे उपजातियों की, सारे धर्मियों की दैवत है। धनगढ़ नाम क्या है? धन जिसके पास धन है, जिसके पास गढ़ है, धन है जिसके पास उदारता का, और गढ़ है जिसके पास साहस का। ऐसा ये धनगढ़ समाज इस देश की राजनीति को बदलने वाला है। आज आपने मेरा सत्कार किया, सत्कार में मुझे घोंगड़ी दी, हाथ में लाठी भी थमाई। मतलब ये जो आपने मेरे पास आपका जो धन है उदारता का, वो ये घोंगड़ी के माध्यम से मेरे ऊपर आया, उसकी उदारता आपने मेरे कंधे पर रखकर मुझे ताकत देने का वादा किया। हाथ में लाठी लेकर अपना साहस दिखाकर आपके साथ हमेशा रहने का वादा भी इस माध्यम से मैं करती हूँ। आज आपको कहूँगी, गरीब समाज में जन्मे हुए आदमी की जिंदगी कुछ अच्छी नहीं। मैंने देखा है मेरे पिताजी को संघर्ष करते, कोई वस्तु, कोई चीज, कोई पराक्रम सहजता से कोई आदमी कर लेता है, पर एक गरीब किसान के घर में, एक मजदूर के घर में जन्मा हुआ आदमी अपने सपनों को देखने का भी साहस नहीं कर सकता। और मुंडे साहब ने मुझे एक ही चीज सिखाई है, साहस। जानकर साहब ने कहा हम दोस्त बनना चाहते हैं, हम आपके साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, हमको चमचा नहीं बनना है। यही मुंडे साहब ने हमको सिखाया, पुत्र है उनके ही मानस पुत्र, साहस उन्होंने सिखाया। हम यहाँ खड़े हैं अपने बलबूते पर खड़े, हम जिंदगी में जहाँ पढ़ रहे हैं अपने बलबूते पर, इसी साहस से हमें आगे जाना है। यही साहस
हमें पुण्य श्लोक अहिल्या देवी ने सिखाया। जिंदगी में कितने दुख सहे अहिल्या देवी ने, पर कभी भी अपना साहस नहीं छोड़ा, कभी भी अपना संयम नहीं छोड़ा और कभी भी अपना दायित्व उन्होंने नहीं छोड़ा। उनको सामने रखकर हम आगे के कूच करेंगे, काम करेंगे। और मैं शुभकामनाएं देती हूँ राजसभा को और मेरे भाई महादेव जी जानकर जी को कि उनका सपना पूरा हो। महाराष्ट्र की सीमाएं लांघकर गुजरात में तो वो पहुंच गए हैं और बाकी राज्यों में भी पहुंचे। मेरी माँ भाजपा तो है ही, मासी भी मेरी गरीब घर से बाहर निकले और अमीर बन जाए, मेरी मासी भी बड़ी बन जाए। ये ताकत हमारी बड़ी बन जाए। जिंदगी में सामान्य लोगों को और गरीब लोगों को कुछ सहजता से मिलता नहीं। जाते जाते आपको यही कहूँगी, जिंदगी कठिन बहुत है, उसे आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी कठिन बहुत है, उसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। आप अपने अंदाज से जब रास्ते पे निकलेंगे तो देश की कोई भी सियासत आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। यह विश्वास मैं आपको देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और राजसभा के साथ मेरा जुड़ा हुआ रिश्ता अंतिम क्षणों तक यही रहेगा, यह आपको वादा करके मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र के इसलिए कहूँगी, पूरे हिंद की हमारी ताकत सबकी एक साथ रहे और मेरे सारे भाइयों को मेरा जय मल्हार। धन्यवाद ताई। एक सुबह बड़ा नेता उस पार्टी का इधर बीच में आया और वो इस प्रोग्राम में घुसा। मैंने कहा भाई अभी इतनी जल्दी मत करो, अभी जो चुनाव आने वाला है उसके बाद तो आप सबकी पार्टी बच्चे वाले सब इधर ही आने वाले हैं, थोड़ी देर रुको। आज जो यहाँ 15वां वर्धापन दिन मनाया है, पहला वर्धापन दिन मीरगांव सातारा में मनाया था। दोस्तों, इंसान को बड़ा बनने के लिए तो कम से कम 16 साल लगते हैं, लेकिन अपनी ये पार्टी ने 15 सालों में ये दिल्ली का लाल किला हिलाया है। ये पार्टी आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, अभी तो ये 2 गज जमीन हमने नापी है, अभी तो ये 2 गज जमीन हमने नापी है, आसमान और बाकी है। दोस्तों, दिल्ली का ये प्रोग्राम तो एक झांकी है, बारामती लोकसभा और बाकी है, बारामती लोकसभा और बाकी है। अब आज ये दिल्ली के अध्यक्ष का घोषणा और उनको पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे हैं और इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन राष्ट्रीय समाज पार्टी के बुजुर्ग नेता हरिओम पाल जी को मैं विनती करता हूं कि इस प्रोग्राम का आभार प्रदर्शन कीजिए। सतीश जी पाल जो पूर्व राज्य मंत्री है, उनका भी मैं माफी मांगता हूं कि उनका भाषण सुनने का हमें बड़ा योग था, लेकिन वक्त की वजह से नहीं मिला। महात्मा साहब का भी पूरा भाषण नहीं हुआ, मैं उनकी भी माफी मांगता हूँ। अभी मैं हरिओम पाल जी से विनती करता हूँ कि आप आभार मांगें।